हेलो एवरीवन। हमारा पर्यावरण में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है पर्यावरण की समस्याएं। ठीक है, पर्यावरण की समस्याएं क्या क्या हैं आपको पता ही है, उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम। देखिए, आजकल जो चाहे वो पर्यावरण में कोई बदलाव हो, अगर पर्यावरण में बदलाव होगा तो उससे हम प्रभावित होंगे, और अगर हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो पर्यावरण को प्रभावित करती है। यानी अगर पर्यावरण में अगर कोई बदलाव आता है, वो उससे हम प्रभावित होते हैं, और हमारी जो गतिविधियां हैं, जैसे ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्री लगाना, ज़्यादा मात्रा में कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकना, यानी जो भी हमारी गतिविधियां हैं, पेड़ों को काटना, कोई भी हो सकती है हमारी गतिविधि, तो वो क्या करती है, पर्यावरण को प्रभावित करती है। और पर्यावरण में जो प्रभाव होगा, ज़्यादा बारिश आना, ज़्यादा तूफान आना, तो ये सारी चीज़ें वो क्या करेंगी, फिर वो हमें प्रभावित करेंगी। ये चीज़ें हैं इसमें, तो इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, यानी पर्यावरण का जो स्तर है वो घट रहा है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे प्रदूषण है ना, प्रदूषण बढ़ता जाएगा, ऐसी एक्टिविटी की जाएगी। तो वनों की कटाई, वनों की कटाई इसमें लिखा हुआ है, यानी जैसे हम पेड़ों को काट देते हैं तो भी पर्यावरण की समस्याएं है एक तरह से ये। ठीक है, वनों की कटाई एक तरह से करना पर्यावरण की समस्या ही है, क्योंकि वनों की कटाई करेंगे तो क्या करना पड़ता है, वनों की कटाई करने से पर्यावरण की समस्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं, आपको पता ही है। वन वर्षा लाने में कह सकते हैं, बारिश के अंदर मदद करते हैं, तो यानी और बहुत सारे जंगली जीवों के लिए आवास का क्षेत्र होते हैं। तो यानी कहने का मतलब है, अगर वनों की कटाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, पर्यावरण की समस्याएं आ जाती हैं और सामाजिक भी समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ से अगर पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, पेड़ों को काटेंगे यानी वनों को काटेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर रहने वाले जीव कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये पर्यावरण की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। तो पर्यावरण की समस्याएं हमने पढ़ लिया कि पर्यावरण की समस्याएं क्या है। एक तरह से आपकी बुक में दिया हुआ था, इतना सारा ज़्यादा नहीं दिया हुआ, छोटा सा ही है। पर्यावरण की समस्याएं हैं ये, प्रदूषण वगैरह है, वनों की कटाई। पर्यावरण की समस्याएं कहाँ से आई है, हमारी गतिविधियों से आई है, हमने पैदा की है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ओजोन परत। ओजोन आपको पता ही है, हमारे समताप मंडल कह सकते हैं, उसके अंदर पाई जाती है। अब ओजोन परत क्या करती है आपको पता ही है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणें हैं, हानिकारक होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती हैं। हम पढ़ लेते हैं इसको। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, यानी उसको रोक लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ, हमारे शरीर में कोई भी जीव हो सकता है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो स्थल का हो, चाहे वो जल का हो, है ना, उनकी जो हानियाँ होती है, जैसे त्वचा कैंसर है, त्वचा के रोग हैं, कैंसर है, मोतियाबिंद है, कमज़ोर परिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं ना जिसको, रोगों से लड़ने की ताकत है, वो कमज़ोर हो जाती है अगर ये रे आए तो। या फिर पौधों का नाश है, वो भी हो सकता है अगर ये हमारी जो ओजोन परत अगर ना हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती। लेकिन ये ओजोन परत हमारे लिए बड़ा ही अच्छा, एक तरह से क्या कह सकते हैं, लेयर है, परत है हमारे लिए। अब इसमें बात सोचनी है आपने, जो ये ओजोन है ना, ओजोन का पता है फॉर्मूला क्या होता है, O3। बताऊंगा O3 कैसे बनेगा। ठीक है,
इसमें है आपका टॉपिक। मुख्य रूप से जो ओजोन है बच्चों, वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर, याद रखना है, समताप मंडल में, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। वायुमंडल का हिस्सा है ये बच्चों। लेकिन अगर ज़मीनी सतह की बात करें ना, ज़मीन पर बात करें ना, ये एक तरह से विषैली गैस है, एक तरह से घातक जहर है, घातक है ये हमारे लिए वैसे तो, लेकिन ये वायुमंडल का हिस्सा है, ऊपर है ये, ठीक है, ऊपर हमारी रक्षा करती है ये, लेकिन वैसे तो क्या है, ये घातक जहर है, ठीक है, डेडली पॉइजन कह सकते हैं, यानी घातक जहर है। अगला देखते हैं बच्चों, ओजोन का निर्माण कैसे होता है। देखिए, कई बार पेपर में आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रियाओं का परिणाम है। जैसे मान के पैराबैंगनी किरणें कह सकते हैं। जैसे ही हमारे, आपको पता है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होती है, उसके ऊपर जैसे ही पैराबैंगनी किरणें पड़ती है ना बच्चों, तो ये ऑक्सीजन के 2 अणु थे ना, ये अलग अलग हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों अलग अलग हो गए। किससे हुए? पैराबैंगनी किरणें से। फिर क्या होता है, ये एक अणु है ना, फिर से ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और ओजोन बना देता है। समझ में आ गया क्या? देखो, ऑक्सीजन के ऊपर जब प्रकाश की किरणें, यानी HV कह सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रे पड़ती है ना, HV, तो क्या होता है, ये 2 में टूट जाता है और फिर ये एक ऑक्सीजन है ना, फिर से ये ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ अभिक्रिया करके O3 बना देता है। तो ओजोन का निर्माण होता रहता है लगातार। आपको पता है, पर्यावरण में ऑक्सीजन तो है ही है, ऑक्सीजन तो है पर्यावरण में, पैराबैंगनी किरणों के द्वारा वो ओजोन में बन जाती है, ठीक है। आगे देखिए, ओजोन का ह्रास के बारे में पढ़ देते हैं। तो बच्चों देखिए, 1985 में पहली बार अंटार्कटिका जो है ना, अंटार्कटिका में ओजोन जो परत है उसकी मोटाई में कमी देखी गई। अंटार्कटिका एक, आपको पता है, बर्फ़ से ढका हुआ है एक तरह से, वहाँ पर एक तरह से कमी देखी गई, कह सकते हैं, छेद पाया गया, या ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। हम कहते हैं ना, ओजोन में छिद्र हो चुका है। ये अंटार्कटिका के ऊपर है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है। वहाँ पर जो ओजोन की परत है ना, उसमें मोटाई के अंदर कमी पाई गई है, यानी उसकी जो मोटाई है उसके अंदर कमी पाने का मतलब वहाँ पर छिद्र के, इसको ओजोन छिद्र भी बोलते हैं। देखिए, ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक, याद रखना है, ओजोन में जो ये गिरावट आ रही है ना, इसका कारण क्या है? मानव निर्मित CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। याद रखना है, ओजोन में ह्रास का कारण क्या है? ह्रास यानी इसका गिरावट का काम क्या है, कारण क्या है? CFC है। क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पता है आपको, शीतलन क्या होता है? एयर कंडीशनिंग बोलते हैं ना। अग्निशमक, यानी अग्निशमक के लिए भी किया जाता है, आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह से हमारे लिए ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। इससे ओजोन के अंदर जो है वो नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसके लिए देखियो, इसमें है ना, CFC के अंदर देखो, अब भी पीछे 1-2 साल में भी, जैसे आपको पता ही है, जैसे आपने पढ़ा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, धरती का उष्मीय तापमान बोल सकते हैं, यानी वैश्विक तापमान, वैश्विक उष्मा एक तरह से बढ़ जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक तरह से गर्म गैस है ना। अलग टॉपिक कर रहे हैं, एक तरह अलग बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें पीछे आपने देखा होगा, सभी गवर्नमेंट ने क्या किया है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के अंदर एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है भाई, इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड के एक देश एक साल में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड ही पैदा करेगा। यानी कहने का मतलब उसमें कंट्रोल हो जाता है, फिर भाई ज़्यादा मात्रा में इसका यूजेज नहीं करेंगे जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो, है ना।
वैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका अलग है वो तो, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो यानी इसी तरह से ओजोन के अंदर भी है ना एक नियम बनाया गया था। देखिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनियन नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम है ना, यूनियन नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसमें क्या किया गया था, सभी की अनुमति, सर्वानुमति कह सकते हैं, एक तरह से है बच्चों संस्था है ये, एक तरह से क्या है ये, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है ये। तो इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने मतलब एक तरह से लेवल बनाया था, स्टैंडर्ड बनाया था एक CFC के उत्पादन का, वे कितनी CFC का प्रयोग एक देश कर सकता है। तो 1986 का सत्र के समान, यानी पिछले साल के सत्र के समान ही ये रखा गया कि 1986 में जितना एक सत्र था CFC का, उतना ही सत्र मतलब हम रखेंगे, सीमित रखेंगे हम, मतलब CFC को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसको क्योटो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बच्चों एक कंप्यूटर का वर्ड है वैसे तो। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम करने का, मतलब होता है नियम, नियम बनाना, यानी रूल एंड रेगुलेशन। प्रोटोकॉल का काम होता है, यानी एक संस्था है जो ये कोई भी चीज़ का लेवल को निर्धारित करती है। क्योटो प्रोटोकॉल है ना एक तरह से, ये तो मैंने बताया आपको पूरे विश्व का हो गया, ये पूरा विश्व का UNEP है, UNEP है ना, यूनियन नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये इन्होंने सभी ने बैठ कर के एक नियम बनाया था, उसको हम क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, नियम कह सकते हो एक तरह से, है ना, एक नियम बनाया था भाई कितना लेवल हमने रखना है, किसका, CFC का, CFC का, CFC के लेवल के बारे में इन्होंने रूल बनाया था। ठीक है, इतना आपने पढ़ना है।